नमस्कार। पितृ पक्ष मनाने का एक अजब ही तरीका है जिससे सामान्य तौर पर सभी लोग नहीं जानते। और हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम कह देते हैं कि जिसका पिता जिंदा हो उसको इस पक्ष को नहीं मनाना चाहिए, जबकि मेरे व्यक्तिगत तौर पर ये नहीं होना चाहिए। हमें सभी परिवार के सभी सदस्य को इसमें सम्मिलित होकर इसको मनाना चाहिए, तभी हमारे परिवार के सभी सदस्य को हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। हमारे पूर्वज तभी समझेंगे कि भाई मेरे परिवार में कौन कौन सदस्य है, कौन नया आया है, हमने जिसको धरती पर छोड़ के आए हैं वह उस परिवार को कहां तक ले गया है। तभी वह जानेगा जब हमारे परिवार के सभी सदस्य इस बात को मनाएंगे। इसलिए परिवार के सभी सदस्य इसको ईमानदारी से, धार्मिक रीति रिवाज से, धार्मिकता का पालन करते हुए इसे मनाना चाहिए। और यही तो एक ऐसी चीज है कि इसको मनाने के लिए बहुत धन और संपत्ति की जरूरत नहीं है। कोई पंडित जी या कोई बहुत बड़े विद्वान को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ छोटे छोटे कार्य करने पड़ते हैं, और ये छोटे छोटे कार्य बहुत बड़े परिणाम देकर जाते हैं। थोड़ा सा समय चाहिए और कुछ नहीं। यही थोड़ा सा समय आपको बहुत आशीर्वाद व आशीष देकर जाता है पूर्वजों का, जो आप कभी प्राप्त नहीं कर पाए या नहीं कर पाए। आप सामने वाले से तो आशीर्वाद ले लेते हो, जो नहीं है वह आशीर्वाद कब देगा, और वह नहीं है वह आशीर्वाद दे, इसी के लिए पक्ष बना। हम रोज भगवान के पास गोड़ लागते हैं, प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। उसी तरह हमें भी इस पक्ष में अपने पूर्वजों के सामने, पूर्वजों को आंख बंद करके याद करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हम आगे बढ़ें, दिन दूनी रात चौगुनी करें, तरक्की करें। इसके लिए हमें आशीर्वाद दें, और हमें अपने परिवार के सभी सदस्यों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। आप भी आओ, आप भी अपने पूर्वजों से आशीर्वाद मांगो, वह आशीर्वाद देंगे, और वह आशीर्वाद काफी प्रफुल्लित करता है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ाता है। ये तभी संभव है कि जब सब परिवार इस चीज को माने। क्या हम इतने स्थिति में पहुंच गए कि 15 दिन तक अपने पूर्वजों को याद नहीं कर सकते? भाई दुखदाई क्षण होगा जब पूर्वज ये सोचते होंगे कि हमारा पुत्र, हमारे कुल खानदान के लोग हमको 15 दिन के लिए भी याद नहीं कर सकते। आप ही सोचिए कि जब आपको कोई नेग्लेक्ट कर देता है तो कैसा महसूस होता है। जय ही आपको कोई नेग्लेक्ट करता है तो कितनी पीड़ा होती होगी। उसी तरह जब आप इस पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों को 15 दिन याद नहीं करते हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको कितनी पीड़ा होती होगी। आप तो यहाँ समाज में रहते हुए पीड़ा का इजहार कर सकते हैं, अपनी व्यथा को दूसरे से कह सकते हैं, लेकिन वे तो आपसे आके नहीं कह सकते कि तुमने हमको याद क्यों नहीं किया। सोचिए, जिसके शरीर से आप आए हैं, जिसके हाड़ मांस और खून रक्त से बने हुए हैं आप उसको 15 दिन भी याद नहीं कर सकते। वो क्या सोचेगा कि हमारा पुत्र, हमारी पुत्री, हमारा कुल खानदान की ये व्यक्ति हमको 15 दिन भी याद नहीं कर रहा। उसे कितनी पीड़ा होती होगी।
आप अपनी पीड़ा को समझते हुए उसकी पीड़ा को सोचिए, कितना उसको महसूस होता होगा, कितना दुख होता होगा। आप तो अपनी पीड़ा कह के अपने मन को हल्का कर लेते हैं, वह किससे कहेगा? वो आपके पास आके तो कह नहीं सकता, या अगर कहता भी है तो आप शायद सुन नहीं पाते, अगर सुनते हैं तो समझना नहीं चाहते, क्योंकि आपने नहीं समझने के लिए कान में उंगली और आंख में पर्दा डाल रखा। इसलिए पितृ पक्ष जो 15 दिन का पक्ष है, इसे 15 पूर्ण रूप से 15 दिन मनाया जाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।